Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. द एक्सट्रैक्ट इज of the money that I asked for. Only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. जितने रुपए मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं. प्लीज मुझे और जो बचे हुए रुपए हैं मतलब 30 पीसोस वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. लेकिन आप प्लीज मुझे वो रुपए मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं वो बिल्कुल डिसऑनेस्ट हैं. हियर द की कॉन्सेप्ट इज लेंचो कंप्लेनिंग अबाउट द मनी ही रिसीव्ड. लेंचो को जो रुपए रिसीव हुए वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है भगवान से अपने दूसरे लेटर में. Let's read all the questions first. Number 1. Who is I in the above extract? To whom does the speaker address these lines? Second, how much money had I asked for? Why does he receive only 70 pesos? Third, why did I need the money for? Number 4, why does I call the post office employees a bunch of crooks? Number 5, what light do these lines throw on the character of I? Let's solve question number 1 first, which says ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में आई कौन है और जो स्पीकर है वो किसको एड्रेस कर रहा है ऊपर दी गई लाइंस में. सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज आई. इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज लेंचो ही इज एड्रेसिंग गॉड और वो गॉड को एड्रेस कर रहा है, गॉड से बातचीत कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, आए मतलब लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे भगवान से और उसको 70 पीसोस ही क्यों मिले. Solution to this question is Lancho has asked for 100 pesos. He received only 70 pesos because the money sent to him was collected by the postmaster who found it impossible to arrange the entire amount. तो लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे और उसको सिर्फ 70 पीसोस मिले क्योंकि जो मनी था वो पोस्ट मास्टर ने अपने एंड से कलेक्ट कर कर लेंचो को भेजा था और उस पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि वो पूरा अमाउंट मतलब कि 100 पीसोस को अरेंज कर सके. क्वेश्चन नंबर 3, लेंचो को ये रुपए किस लिए चाहिए थे. सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज लेंचोस एंटायर फील्ड of ripe corn had been destroyed by a hailstorm, so he needed the money to sow his field again and to live until the crop came. लेंचो की जो पूरी की पूरी फील्ड थी कॉर्न की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी हेल स्टॉर्म की वजह से मतलब भारी बारिश की वजह से. सो उसको रुपए चाहिए थे कि वो सीड्स खरीद सके और अपनी फील्ड में दोबारा लगा सके और वो तब तक जी सके, कुछ खा पी सके और अपनी फैमिली को खिला सके जब तक वो क्रॉप दोबारा उग ना जाए. क्वेश्चन नंबर 4 सेज लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि ये सारे लोग डिसऑनेस्ट हैं ऐसा क्यों कहा. Solution to this question is Lencho calls the post office employees a bunch of crooks because he believed that they had stolen 30 pesos out of 100 sent to him by God. According to Lencho, God could neither have made the mistake of sending less money nor could he have denied his request. तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को डिसऑनेस्ट इसलिए कहा क्योंकि उसको पूरे तरीके से विश्वास था कि उन लोगों ने ही 100 पीसोस में से 30 पीसोस चुरा लिए हैं जो कि भगवान ने लेंचो को भेजे हैं और लेंचो के हिसाब से भगवान कभी भी ये मिस्टेक नहीं कर सकता कि वो कम रुपए भेजे या फिर उसकी रिक्वेस्ट को मना करे. क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर दी गई लाइंस आई के कैरेक्टर पर क्या प्रभाव डालती हैं या क्या बताती हैं उसके कैरेक्टर के बारे में. Solution to this question is these lines show that Lancho was a simple man who had complete trust in God's generosity. तो ऊपर दी गई लाइंस जो हैं वो लेंचो के बारे में ये बताती हैं कि वो एक बहुत ही साधारण इंसान है
जो पूरे तरीके से भगवान में, भगवान की जेनरोसिटी में और उसकी पावर में विश्वास रखता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।